नमस्कार मित्रों, लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आप स्वागत है आपका। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि राजयोग जो होते हैं ये किस प्रकार से कुंडली में लागू होते हैं। जैसे आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपकी कुंडली के अंदर उस ग्रह को देखो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है और कला सबसे ज़्यादा है। जैसे मान लो किसी की कुंडली के अंदर बुध ग्रह है, उसकी डिग्री मान लो 28 है, उसे कहते हैं आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह वो होगा जिसकी अंश ज़्यादा होते हैं। उससे कम अंश वाला ग्रह होता है अमात्य कारक ग्रह। जैसे बुध ग्रह के बाद में किसी की बृहस्पति अगर मान लो 27 डिग्री का है, वो हो जाएगा अमात्य कारक। और उससे छोटा ग्रह होता है जो उससे कम अंश वाला भ्रातृकारक होता है, और उससे कम अंश वाला जो ग्रह होता है वो मातृकारक होता है, और उससे कम अंश वाला पुत्र कारक होता है, पुत्र कारक। और उससे कम अंश वाला ज्ञाति कारक, और सबसे कम अंश वाला ग्रह होता है वह है स्त्री कारक ग्रह कहलाता है। ये जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से राजयोग की बात हम करें तो आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह कुंडली के अंदर एक साथ अगर बैठ करके केंद्र में बैठ जाते हैं तो प्रमुख राजयोग बनता है। अगर आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह एक दूसरे से भी केंद्र में बैठ जाते हैं तो भी राजयोग बनता है। राजयोग का मतलब ये नहीं समझिए कि वह व्यक्ति जो होगा कोई राजा ही हो जाएगा, वह मंत्री हो सकता है, वह सचिव बन सकता है, वह आईएएस अफसर बन सकता है, ऊंची क्वालिटी का डॉक्टर बन सकता है। ये अपने आप में राजयोगी होते हैं। अगर आत्मकारक ग्रह कुंडली का मान लो किसी का मान लो बुध है और उसके साथ में अमात्य कारक ग्रह सूर्य बैठ गया और वह केंद्र में अगर बैठ जाता है तो वह व्यक्ति राजयोग है। वह कुंडली के प्राय दुर्गुण जितने भी होते हैं उनका शमन कर देता है, उनको मिटिगेट कर देता है। अगर आत्मकारक ग्रह कुंडली में है और उसके साथ में कुंडली का पंचमेश बैठ जाता है, पंचमेश जो होता है कुंडली का 5वें भाव का अधिपति, तो भी वो राजयोग बनता है और वह भी व्यक्ति जो होता है जीवन में समृद्धि करता है। ये मैंने जैमिनी ज्योतिष की जो बात बताई है ये लागू होती है। आप हर लोग यही सोचते हैं कि हमारा जो पुत्र होगा वह बड़े होकर के आईएएस अफसर बनेगा या क्या बनेगा। तो उसकी कुंडली के अंदर सबसे मोटी बात यह होती है कि आप सूर्य और बुध की पोजीशन जो होती है वो देख लीजिए। साथ में ये देखिए कि बृहस्पति ग्रह इन दोनों को सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, जैसे केंद्र में बैठा हुआ है या ऐसे घर में बैठा हुआ है जहाँ शत्रुओं का दमन करे, जैसे कुंडली में छठा घर होता है वो शत्रु दमन का भी होता है, 10वां घर होता है और 11वां घर होता है, यहाँ पर कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। अगर ये इस सूर्य का संबंध अगर बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह से हो जाता है, जैसे सूर्य और बुध की युति होती है उसे बुध आदित्य योग भी कहते हैं, तब वह व्यक्ति जो होगा पढ़ाई के अंदर राइज करेगा और राइज करने के साथ साथ में आईएएस अफसर या आरएएस अफसर बन सकता है। आईएएस अफसर और आरएएस अफसर बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहिए कि उस एजुकेशन के जितने ग्रह हैं और एजुकेशन के जितने भी घर हैं उन सब घर जो होते हैं वे पॉजिटिव रहने चाहिए। कुंडली में चौथा घर जो होता है स्कूल एजुकेशन का और घरेलू एजुकेशन का होता है। 5वां और 9वां घर होता है, उसमें से 9वां घर जो होता है वो हायर एजुकेशन का होता है। 5वें और 9वें घर का संबंध अगर चौथे घर से हो जाता है तो लड़का हायर एजुकेशन लेगा। डॉक्टर के लिए हायर एजुकेशन लेना जरूरी है। हायर एजुकेशन लेने के बाद में इन ग्रहों का संबंध अगर 11वें घर से हो जाता है तो 11वां घर क्या है, 11वां घर और 5वां घर कुंडली के अंदर रोग का नाश करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए भी होते हैं। और 11वां घर तो हर तरीके से व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना गया। 11वें घर के अंदर ग्रह कोई भी बैठ जाता है वह नुकसान कम ही करता है। उस ग्रह की महादशा अगर आ जाती है तो कुंडली के अंदर राजयोग हो तो राजयोग सार्थक हो जाता है। डॉक्टर बनने का योग हो, इंजीनियर बनने का योग हो, वह योग सार्थक हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको इस एक जनरल बातें मैंने बताई है। आपने वीडियो को सुना, धन्यवाद।